वेलकम टू आवर रॉयल डीमर्स चैंपियन। आप सभी लोग रॉयल डीमर्स का चैंपियन हैं, हीरो हैं, आने वाला भविष्य का क्राउन मिस्टर है। आप सभी को हार्दिक हार्दिक इस कोर ट्रेनिंग सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कोर, अभी आपने सुना कोर क्यों बनना है, तो मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, जहां पे भी आप हैं, जिस लेवल पे आप हैं, वहां से आप और अधिक अगर आप चाहते हैं, जहां आपका चेक जितना बनता है उससे ज्यादा चेक अगर आपको चाहिए, लेवल आपको बड़ा चाहिए, अगर आपको मोर चाहिए यानी ज्यादा चाहिए, तो आपको बनना पड़ेगा कोर। इफ यू वांट मोर, आपको अगर अधिक चाहिए, जितना मिला उसमें अगर आप संतुष्ट नहीं है, आपको अधिक चाहिए, तो यू हैव टू बिकम ए कोर। आपको बनना पड़ेगा कोर। जानबूझ के कुछ बनना पड़ता है, अनजाने में आप वो नहीं बनते जो बनना चाहते हैं, लेकिन जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए आपको जानबूझ के बनना पड़ता है। तो आपको कोर जानबूझ के बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए मोर, यानी ज्यादा आपको चाहिए, तो कोर आपको बनना पड़ेगा। नो कोर नो मोर। अगर आप कोर नहीं बनते हैं तो आपको मोर नहीं मिलता, मीन्स ज्यादा नहीं मिलता। जितना आ रहा है वही आते रहेगा, और शायद जितना आ रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं है, कोई भी लीडर संतुष्ट नहीं होंगे, और आपको अधिक चाहिए, तो आपको कोर बनना पड़ेगा। कोर बनने के लिए कोई लेवल यहाँ पे निर्धारित नहीं है, आप जहां पे भी हैं, जिस लेवल पे हैं, आप कोर बन सकते हैं। कोर क्या होता है? इस दुनिया में जिसका भी महत्व होता है वह कोर होता है। जैसे घर में घर का मुखिया जो जिम्मेदारी ले पाता है घर को चलाने के लिए, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, वो घर का मुखिया होता है जो कोर होता है। राष्ट्र में राष्ट्र का मुखिया वो कोर होता है। हमारे शरीर में हमारा दिमाग जो कोर है, जो हमारे शरीर को चलाता है, हमारे शरीर को कमांड करता है, वो कोर है। और नेटवर्क मार्केटिंग में टीम का मुखिया भी कोर होता है। आप सभी लोग कहीं ना कहीं आपके नीचे एक टीम बनी हुई है, आप उस टीम का एक मुखिया है, मीन्स कोर है। तो कोर का दायित्व ही आपको निभाना होता है, अर्थात अपने इस कारोबार में मुखिया बनना है तो बनना पड़ेगा आपको कोर। क्योंकि आप जानते हैं जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी लेना पड़ता है, और जिम्मेदारी के हिसाब से उसको इज्जत, मान सम्मान, शोहरत सब कुछ मिलता है। मैं थोड़ा सा अपना वीडियो ऑफ करूंगा, जिससे कि थोड़ा नेटवर्क आप लोगों को अच्छा मिलेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कोर बनने की आवश्यकता है, अर्थात कोर ही मुखिया होता है, अर्थात मुखिया ही कोर होता है, अर्थात कोर ही मुखिया होता है और मुखिया ही कोर होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप इस बिजनेस का मुखिया है, कोई 4 का टीम का मुखिया बोल रहा है, कोई 50 का टीम का, कोई 1000 का टीम का, कोई 2000 टीम का, कोई 10 के टीम का, वो मुखिया है। तो अगर आप इस टीम का मुखिया हैं, कहते हैं कि ये टीम हमारी है, तो जिम्मेदारी भी वैसा ही आपके ऊपर आएगी, आपको लेना है। जिम्मेदारी जितना ज्यादा लेते हैं उतना अधिक आपको जीवन में मिलता भी है। आपको टीम से प्यार मिलता है, आपको अपलाइन से प्यार मिलता है, और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। तो कोर बनना बहुत जरूरी है। डायमंड ऑफ 42 ईयर्स। कुछ लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो क्या स्पीड से चलते हैं वो देखने की जरूरत है। अगर ये उनका काम करने का अगर स्टाइल है कि जैसे मान लिया जाए कि एक सप्ताह में 5 DD मीन्स 200 बीवी का 5 लोग को अगर ज्वाइन कराते हैं एक सप्ताह में, 1 वीक में, तो देखते हैं उस रेशियो से ही अगर चलते हैं तो कितने साल में डायमंड जाके बन सकते हैं, अगर वही रेशियो लेके चल रहे हैं तो। जैसे 1 वीक में 5 सेल उन्होंने निकाला 200 बीवी का, 1000 बीवी उन्होंने जनरेट किया। अब देखते हैं कि 4 सप्ताह उन्होंने काम किया है, 1 मंथ में, 1 मंथ में 20 DD का क्लोजिंग हुआ। 1 साल में देखेंगे उसी रेशियो से चल रहे हैं, और उनका टोटल जो सेल जाता है 1 साल में
240 सेल जाता है, और उसी रेशियो से वो आगे बढ़ रहे हैं, एक सप्ताह में 5 DD का क्लोजिंग करके, तो 10 साल में उनका जो है 2400 में 2400 DD जाता है। और उसी रेशियो से देखेंगे तो 20 साल में 4800 DD जाता है, और 30 साल में 7200 DD जाता है, और 40 साल में 9600, अब बधाई हो 42 साल में जाके वो डायमंड कंप्लीट करते हैं। और मुझे लगता है इस पैनल में कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा लेडीज भी नहीं होंगी जो 42 साल में डायमंड बनना चाहेंगी। लेकिन अब सवाल अपने ऊपर आता है कि इसको देखने की जरूरत है कि आप किस स्पीड से आप चल रहे हैं, आपका बिजनेस का स्पीड क्या है। आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर से सिल्वर होगे, सिल्वर से गोल्ड होगे, गोल्ड से पर्ल होगे। क्या आपका बिजनेस जब ज्वाइन किए थे तो सप्ताह में 5 DD शुरुआत किए थे, क्या आप गोल्ड पे भी 5 भेज रहे हैं, पर्ल पे 5 ही जा रहा है? ये सवाल अपने आप से करें। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता है, कुछ काम को और बढ़ाने की आवश्यकता है, टीम में कोर लीडर बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपका इसी रेशियो से सेल जा रहा है तो आप 42 साल में जाके डायमंड बनेंगे। और अगर किसी का उम्र अभी मान लिया जाए 30 साल है और वो 42 साल और लगा देंगे डायमंड बनेंगे, तो जाके 72 साल पता ना वो बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। तो पता चल रहा है कि आपकी डायमंड शिप कहाँ होगी। आप विजुलाइज कीजिए, ऐसा जो कर रहे हैं, ऐसा न हो कि आप अंतिम सैया पर हैं और अपलाइन 52 kg का माला लेके जा रहा है कि नहीं 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 अभी तो डायमंड बने हैं, अभी इनको रिकॉग्नाइज कर ही देता हूं जाते जाते। तो यह दिन नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसे काम क्यों हो रहा है, थोड़ा सा इस पे समझने की जरूरत है। इस पे देखिए कहां पे मिस्टेक्स हो रहा है। कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स ऑफ 42 इयर्स जिनके पास जो ऐसा क्या कर रहे हैं जो 42 साल में डायमंड बन के हैं, उनका कैरेक्टर क्या है? सेल्फ स्टाइल वर्किंग विदाउट सिस्टम। वो जो है सेल्फ स्टाइल अपने हिसाब से व्यवसाय को कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं सिस्टम के अनुसार नहीं कर रहे हैं, अपने अपलाइन के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, मनमर्जी कर रहे हैं। दिल किया तो आज करेंगे, दिल करेगा तो 10 दिन बाद करेंगे, दिल करे तो यहां जाएंगे, दिल करे तो वहां जाएंगे। मतलब कोई उनका ना तो प्लानिंग है ना डिस्कशन है अपने अपलाइन से, कुछ नहीं, बस वो कर रहे हैं, अपने मर्जी से कर रहे हैं। और अगर कोई अपलाइन ने डिसाइड करके सिस्टम ने अगर कोई प्लानिंग दिया तो प्लानिंग फेल, अपने हिसाब से यो करेंगे तो उनका टाइम ज्यादा लग जाता है, उनका वक्त ज्यादा लग जाता है। नो फोकस ऑन DD, उनका जो फोकस है बाकी सभी काम पे फोकस है लेकिन बीवी पे फोकस कम है। वो सब काम करने पे तुले हैं लेकिन बीवी क्लोज करने पे उनका फोकस नहीं ज्यादा जाता है, तो उनका समय ज्यादा लग जाता है। नो टच विथ एक्टिव अपलाइन, वो अपने एक्टिव अपलाइन से टचमेंट नहीं है, वो दूरी में है, दूरी बना के रखते हैं। और जितना ज्यादा दूरी होता है उतना वक्त आपका ज्यादा लगता है, आपकी सफलता भी दूरी में तय हो जाता है। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने एक्टिव अपलाइन से बिल्कुल एकदम टच है, बिल्कुल प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका बिजनेस बड़ा हो जाता है। नो केयरिंग एटीट्यूड ऑफ टीम, टीम को केयरिंग नहीं करते हैं। टीम बन रही है, चली तो अपने वजह से, और न चली तो क्या करूं साहब, मैं क्या करूं, बनी है सर, कर ही नहीं रहा है सर, वो आता ही नहीं मीटिंग में सर, वो प्लान ही नहीं करता है। तो आखिर आपने क्या किया? एक कोर जो है वो कहीं ना कहीं टीम को केयरिंग करता है, टीम को इतना केयरिंग करता है कि वो टीम एक दिन दुनिया में नाम करना शुरू कर देता है। नो डेली रिपोर्टिंग, जो कोर नहीं होता है वो रिपोर्टिंग डेली नहीं करता है। मन हुआ या काम आज अच्छा चला तो रिपोर्टिंग करेंगे, और काम नहीं किए तो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। आज टीम से सेल गया तो अपलाइन को रिपोर्टिंग भेजेंगे, नहीं गया तो नहीं भेजेंगे। तो डेली रिपोर्टिंग नहीं करते हैं जो 42 साल में डायमंड बनते हैं। MBA वो बहुत बुद्धिमान होते हैं,
वो अपने आप को ये बोलते हैं मैं बहुत कुछ जानता हूं, मुझे बहुत कुछ आता है। और मैंने देखा हूं अपने आंखों से, जिसको बहुत कुछ आता है ये घमंड में रह के बिजनेस करते हैं, वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। और यहाँ पे मेरे जैसा जो बोला कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, जो आप बता देंगे वही मैं करता हूं, जो सीनियर अपलाइन बता दे, जो सिस्टम बता दे वही मैं करता हूं, उतना ही मैं जानता हूं। और शायद उसी की वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। जैसे मैं सेना में भी बोलता था कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, आज भी मैं बोलता हूं कि कुछ नहीं जानता हूं, बस जो अपलाइन बता रहे हो वही मैं करता हूं, जिसके वजह से यहां तक पहुंचा हूं और आगे भी पहुंचूंगा। और जो बोलते हैं मुझे बहुत कुछ आता है, वो कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं। तो ये उनका कैरेक्टर्स है जो 42 इयर्स में डायमंडशिप अचीव करते हैं। तो अब देखने की जरूरत है क्या इसमें से कोई एक भी अगर क्वालिटी हमारा डेवलप हो गया है तो उसको आज ही अंतिम संस्कार कर देना है, आज ही अंतिम संस्कार कर देना है। इसलिए अंतिम संस्कार कर देना है कि ये आपको कहीं ना कहीं सफलता में बाधा डालने वाले हैं, आपको सफलता में आपको कहीं ना कहीं रोड़े डालने वाले हैं जो आपको लेट कर देंगे। इसलिए आज इसको अंतिम संस्कार कर दीजिए ताकि आप जीवन में जल्दी तरक्की कर सकते हैं। अब देखते हैं 4 लाख पर वीक अगर आपको कंपनी का दिया हुआ जो कैपिंग एक आईडी पे जो कंपनी इनकम दे रही है 4 लाख रुपया, आप उसको अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आप इसको समझिए। इफ यू वांट डायमंडशिप इन ईयर 4 टू बिकम ए कोर एंड प्रोड्यूस टू कोर, अगर आपको 4 साल में 4 लाख पर वीक अगर आपको चाहिए तो आपको अपने टीम में आपको कोर डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आपकी ज्वाइनिंग हो गई, अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, आप 1 साल इस बिजनेस को करते हैं, आपकी टीम कितना बड़ा बन गया वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपके जो भी टीम बना है क्या उस टीम में 10 कोर लीडर आप बना पाए हैं या नहीं बना पाए हैं, क्या 10 अपने जैसा लीडर बना पाए नहीं बना पाए। अगर नहीं बना पाए हैं तो आज से एक मुहिम छेड़ दीजिए कि 1 साल में अगर आप 10 कोर लीडर तैयार कर लेते हैं और दूसरे साल में यही 10 कोर लीडर सेम डुप्लीकेशन करता है और 10-10 नए कोर लीडर तैयार करता है तो दूसरे साल में आपके टीम में 100 कोर लीडर तैयार हो जाएंगे। तीसरे साल में यही 100 कोर लीडर 10-10 नए रिकमेंड करते हैं, कोर बनाते हैं तो आपके टीम में 1000 कोर बन जाएंगे। चौथे साल में 1000 कोर 10-10 कोर अगर बनाता है तो आपके टीम में 10,000 कोर बन जाएंगे। और जिस दिन आपके टीम में 10,000 कोर लीडर अगर आपने तैयार कर लिया तो यहाँ पे जो रिजल्ट है ग्रांटेड के तौर पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि 7 जनरेशन के लिए आपका पीढ़ी सुरक्षित हो जाता है। कोई आपको रॉयल्टी से हटा नहीं सकता क्योंकि आपने अपनी टीम ही नहीं बनाया, अपने टीम में कोर भी बनाया है। जिसके टीम में ज्यादा कोर लीडर है उसका टीम छोटा है, उससे मैटर नहीं करता है। कोर लीडर ज्यादा है तो उसके टीम का रिजल्ट भी ज्यादा होता है। आप सभी लोग जानते हैं मदर टेरेसा के बारे में। तो मदर टेरेसा एक बहुत बड़ा समाज सेविका थी, लेकिन जब इनका सोच ऐसा हुआ कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं समाज में कुछ भला के लिए, जब इन्होंने कुछ सोचा तो क्या क्या इनके ऊपर आप बोल सकते हैं अत्याचार के रूप में क्या हुआ या इनको विरोध क्या क्या झेलना पड़ा, थोड़ा सा देखते हैं। पहला पॉइंट बता रहा है दे विल नॉट लिसन यू। जब ये किसी को सुनाना चाहती थी तो लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, लोग इग्नोर कर देते थे, लोग नकार देते थे, इनको सुनने में इंटरेस्ट किसी को नहीं था। दे विल ब्लेम यू, उल्टा इनके ऊपर लोग ब्लेम करते थे। लोग कहीं ना कहीं, और जब आप कुछ करेंगे तो आपको ब्लेम करेंगे कि ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करें, गलत कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी लोग ब्लेम करते थे। दे विल फॉरगेट यू हेल्प, किए हुए हेल्प को लोग भूल जाते हैं। इस संसार में एक नियम है कि आप जिसको बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं एक दिन भुला दिया जाएगा,
तो आप कभी भी दिमाग में ये ना लेके चलिए कि मैं उसको बहुत मदद किया, भूल जाइए, क्योंकि लोग ही हैं जो भुला दिया करेंगे। तो किए हुए हेल्प को लोग भूल जाते हैं। तो आप मलाल मत कीजिए। दे विल पुल योर लेग। जब आप कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा की ओर निकलेंगे, तो लोग उल्टा पैर खिंचाई करेंगे। आपके खुशी में लोग दुख महसूस करेंगे, आपको खुश होते हुए देखना नहीं चाहेंगे। आप जब जब कुछ करना चाहेंगे तो लोग टांगे खिंचाई करेंगे। और ये यहाँ पे भी होता है, जब आप किसी को सुनाना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं, तो लोग सुनना नहीं चाहते। लोग उल्टा ब्लेम करेंगे कि राजू जी आपने फंसा दिया, आप क्या ऐसा काम कर रहे हैं, आप ही बन जाइए, क्यों लोगों को टोपी पहना रहे हैं, क्यों बना सर लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं करोड़पति बन जाए। लोग आपको कहीं ना कहीं ब्लेम करेंगे। आप जो हेल्प कर रहे हैं वो भूल जाएंगे लोग मतलबी होते हैं, और लोग खिंचाई करेंगे। कल आपके विरोध में कोई खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप डटे रहे, टिके रहे, तो क्या मिलेगा? जैसे इनको क्या मिला, दे विल गिव यू रिकॉग्निशन। जब इनके साथ ऐसा हुआ, उसके बावजूद भी ये टिके रहे, डटे रहे, अपना जो लक्ष्य बनाए थे उस पर काम करते रहे, तो दे विल गिव यू रिकॉग्निशन। इनको रिकॉग्निशन, रिवार्ड, सब कुछ मिला। आज इनका एक बहुत बड़ा पहचान है, इनका नाम है, इनके नाम से स्कूल चलता है। आज इनको हर एक बच्चा जानता है, इनके बारे में शिक्षा दिया जाता है। उन्होंने कुछ ऐसा किया, विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने तैयार रहा, जिसकी वजह से ऐसा हो पाया है। जब आप भी करते रहते हैं, तो यही लोग हैं जो एक दिन आपके जूते में मिट्टी नहीं देखेंगे, कंधों पे आपके जूते रख के, और वो जश्न मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। और आपका वो जश्न दिन होगा जिस दिन आपका रिकॉग्निशन होगा डायमंड शिप का, और लोग आपको कंधों पे उठा लेंगे और खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, क्योंकि लोग ही आपको विरोध करते हैं, लोग ही आपको माना करते हैं, और एक दिन लोग ही आपके रिकॉग्निशन में ताली बजाएंगे, सीटी बजाएंगे, और आपको लिए कंधे पे भी उठा के आपको डांस भी कराने में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, सोच के फर्क से ही बनता है इंसान का व्यक्तित्व। सफल लोग क्या सोचते हैं और असफल लोग क्या सोचते हैं, दोनों का सोचने में कुछ अंतर होता है, और दोनों का सोच में फर्क होता है। दोनों का सोच एक तरह का नहीं होता है। तो क्या क्या सोचते हैं, थोड़ा सा पढ़ के मैं बताता हूं। जो सफल लोग हैं क्या सोचते हैं, या सफल होने वाले हैं वो क्या सोचते हैं? दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अपनी सफलता का श्रेय भी सब में बांटते हैं, रोज कुछ नया पढ़ते हैं, नए आइडियाज की बात करते हैं, अपने विचार और ज्ञान को साझा करते हैं, खुशी बांटते हैं, परिवर्तन लाते हैं, अपनी हर प्रोजेक्ट की लिस्ट तैयार करते हैं, दूसरे की सराहना करते हैं, सबको माफ कर देते हैं, अपनी सफलता की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, आदर्श किताबें पढ़ते हैं, सबको जीतते हुए देखना चाहते हैं, क्या बनना है इन्हें पता होता है, हमेशा लक्ष्य बनाते हैं, लगातार सीखते हैं, अपने आप में सुधार लाने का नजरिया रखते हैं। ये सफल लोग होते हैं जिनका ऐसा सोच होता है। असफल लोग का क्या सोच है? सिर्फ अधिकार की बात करेंगे, कर्तव्य की नहीं। अधिकार की बात खूब करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करेंगे। हमने क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो अपलाइन की बात कर सकते हैं। आप मेरे लिए क्या करेंगे, अधिकार जताएंगे। सफलता का सारा श्रेय खुद को ही देते हैं। आज मैं जो भी कुछ हूं अपनी वजह से हूं, वो ऐसा बोलते हैं। सारा समय व्यर्थ कर देते हैं। बदलाव से लगता है डर उनको, जब बदलने की बारी आती है तो उनको डर लगता है, बदल नहीं पाते हैं। जमीनी हकीकत से दूर अति उत्साहित में रहते हैं, दूसरे के बारे में बातें करते हैं,
अपना ज्ञान किसी से बांटना नहीं चाहते, हर वक्त गुस्से में रहते हैं, सबकी आलोचना करते हैं, मन में दुश्मनी पालकर बैठ जाते हैं, अपनी असफलता का कारण दूसरे को बताते हैं, मैं आपकी वजह से असफल हूं, दूसरे को बताते हैं, कहते हैं कि किताबें पढ़ते हैं पर असल में ऐसा नहीं है, इन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, हर चीज को सिर्फ फायदे और नुकसान के दृष्टिकोण से देखते हैं, मन ही मन दूसरे को असफल होते देखना चाहते हैं, इन्हें नहीं पता कि आखिर जीवन में बनना क्या है, कभी लक्ष्य नहीं बनाते। ये असफल लोग का सोच होता है। और हमें और आपको सफल बनना है तो हमारे सोच भी सफल लोगों की तरह होना चाहिए। नहीं है तो आप सोच को डेवलप कीजिए। सोच हमारे सोचने से ही होता है। हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, वो निर्भर हम पे करता है। कहते हैं दुनिया के सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे आपके परिवार में या हमारे आपके जीवन में, लेकिन हमें सोचने से बहुत कुछ फर्क पड़ता है हमारे जीवन, हमारे परिवार के जीवन, हमारे टीम के जीवन में। तो हम क्या सोचते हैं अपने बारे में, अपने टीम के बारे में, अपने अपलाइन के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, अपने कंपनी के बारे में, आपके ग्रो लाइन के बारे में, अपनी सफलता के बारे में, टीम के सफलता के बारे में, अपनी चेक के बारे में, टीम के चेक के बारे में, अपने टारगेट के बारे में, टीम के टारगेट के बारे में हम क्या सोचते हैं वो मैटर करता है, हम पे मैटर करता है। हम क्या सोचते हैं, असफल लोगों की तरह सोचते हैं या सफल लोगों की तरह सोचते हैं? अगर सफल लोगों की तरह सोचेंगे तो डेफिनेटली हमारे नेटवर्क में, हमारे जीवन में सफलता ही सफलता मिलने वाला है, कन्फर्म सफलता मिलेगा। आर यू कोर? क्या आप कोर हैं? आप अपने आप से पूछिए, क्या आप कोर हैं? इफ यू वांट टू मोर टू बिकम ए कोर, आपको अधिक चाहिए तो नहीं कोर है तो कोर बन जाइए। कोर का जो भी जानकारी अपने अंदर डेवलप करिए और उसी को फॉलो करिए, जीवन में उतार लीजिए। डू यू वांट? आप क्या चाहते हैं, आपकी चाहत क्या है, आपको पता होना चाहिए। और कहते हैं जो हमारी चाहत है उससे हम भटक नहीं सकते, हमें कोई भटका भी नहीं सकता है, वो मेरी चाहत है और मेरी चाहत को मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं, तो मुझे कोई डिस्टर्ब दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, मुझे कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकता है। अगर मैं डिस्टर्ब में होऊंगा तो मैं खुद ही हो जाता हूं। और कहते हैं मेरी लक्ष्य है, खुद मैं अपना लक्ष्य बनाया हूं, आखिर मैं ही डिस्टर्ब हूं तो आखिर उसको पूरा कौन करेगा? तो हमारा लक्ष्य भी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं मुझे मालूम है, तो दुनिया के में कोई ताकत नहीं है जो हमको रोक सकता है। कहते हैं जब हमारी चाहत है उस हिसाब से कीमत चुकाते हैं तो संसार की सारी शक्तियां हैं जो हमें साथ देना शुरू कर देती है, हमें सहयोग करना शुरू कर देती है। तो आप क्या चाहते हैं? डायमंडशिप चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो थोड़ा हाथ खड़ा करें सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट, आप सभी लोग डायमंडशिप चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? आईवीओशिप चाहते हैं, खुद का व्यवसाय। हम खुद के व्यवसाय में एज ए मालिक हैं, ऐसा एक एम्पायर खड़ा करेंगे कि जहां पे हम खुद उसको डील करेंगे, लीड करेंगे। खुद का व्यवसाय 4 लाख पर वीक आप सभी लोग चाहते हैं। पुलिंग ऑन कमिटेड लीडर, आप अपने टीम में कमिटेड लीडर चाहते हैं कि हमारे टीम में कमिटेड लीडर हो। लेकिन जो हम चाहते हैं उससे पहले हमें भी कमिटेड लीडर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम कमिटेड लीडर नहीं है तो हमारे टीम में भी कॉपी हमारे जैसा होने वाला है। केयरिंग डायमंड इन द टीम, कहते हैं कि अपने टीम में डायमंड आप क्रिएट करना चाहते हैं। क्रिएटिंग डायमंड इन द टीम, आप अपने टीम में डायमंड क्रिएट करना चाहते हैं और सोच डायमंड क्रिएट करने वाला है ही नहीं। आपके अंदर ये सोच अभी डेवलप नहीं हुआ है डायमंड बनने वाला, तो आखिर आप अपने टीम में डायमंड बनने का कैसे
क्रिएट करेंगे, कैसे सोच पाएंगे? तो कहते हैं अपने टीम में ज्यादा डायमंड बनाना है तो सोच को बदलना पड़ेगा, तब जाके आप बनते हैं, आपके टीम में भी लोग बनते हैं, आपके टीम में क्रिएट होगा डायमंड। जब आप सफलता के रास्ते पे हैं तो आपके साथ और भी लोग आएंगे, और आप जब मंजिल पहुंचेंगे आपके साथ आपका टीम भी मंजिल पहुंचेगा। सी योर सेल्फ ऑन द टॉप। क्या आप अपने आप को टॉप पे देख पा रहे हैं? क्या शिखर पे देख पा रहे हैं? आप नहीं देख पा रहे हैं तो आखिर आप शिखर पे कैसे पहुंचेंगे? आपको अपने आप को टॉप पे देखना है। जब अपने आप को टॉप पे देखते हैं तो आप उस हिसाब से भागते हैं, काम करते हैं, और एक दिन आप टॉप पे होते हैं। तो ये सब आप चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, जितने भी इस पैनल में हैं सभी लोग ये चाहते हैं, और ये सबको मिलेगा, 100% ये सबको मिलने वाला है। करना क्या है? एबिलिटी फॉर कोर। एक कोर के अंदर क्या एबिलिटी होती है, कोर के अंदर क्या जानकारी होता है, कोर करता क्या है, आपको पता होना चाहिए। और आज के बाद आप सभी लोग वही करना है जो एक कोर करता है। और नहीं अभी तक हो रहा था, कोई बात नहीं, वो पास्ट है, बीत गया, लेकिन आज से कहीं ना कहीं हम उस चीज को लागू करेंगे अपने ऊपर। टाइम पंक्चुअलिटी। टाइम का पंक्चुअल बनिए, मीटिंग को लेके, प्रोस्पेक्टिंग को लेके, या आप दुनिया में किसी को भी अगर आपने टाइम दे दिया है तो उस टाइम पे आप 5 मिनट पहले प्रेजेंट रहिए। एक कोर के अंदर ये एबिलिटी होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड। सोच आपका सकारात्मक होना चाहिए। कोर के अंदर सोच जो है एकदम पॉजिटिव होता है, एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव रहता है, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहता है, अपने आप को एकदम तैयार करके रखता है। सेना की तरह एकदम एटीट्यूड होना चाहिए आपका। सेना की तरह एटीट्यूड जब होगा तब समझिए कि आपके अंदर कोर का एबिलिटी है। एक्साइटमेंट। आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, जोश होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं एनर्जेटिक लोगों के साथ दुनिया जुड़ना चाहता है, जुड़ के रहना चाहता है। एक रोतू राम के साथ कोई जुड़ना पसंद नहीं करता है। तो आपके अंदर ऐसा जोश उत्पन्न होना चाहिए। जोश में रहिए, जोश में होश मत खो जाइए, लेकिन जोश में जरूर रहिए, एक्साइटेड रहिए, हर समय खुश रहिए, मोटिवेट रहिए। कंप्लीट टूल्स बैग। आपके पास सेव शॉप करने के लिए क्या चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। आप एमएलएम इंडस्ट्री में हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में हैं, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप भविष्य लगाए हैं, आप सपना देखा है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आखिर उसके लिए आपको किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो आप प्रोवाइड कीजिए। ये कोर है जो अपना पूरा कंप्लीट टूल किट रखता है। जैसे प्रगति पथ है, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, या आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए, आपके पास प्लान होना चाहिए, आपके पास वीडियो होना चाहिए, आपके पास इसको करने में जो जो आवश्यकता पड़ती है वो सब चीज आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप उसको करिए ताकि आपको मदद कर पाएगा बिजनेस करने में। ड्रेस कोड। आप कहीं पे जाते हैं या किसी मीटिंग में बैठते हैं तो आप अपना ड्रेस कोड में बैठिए। क्या खाए हैं किसी ने नहीं देखा, लेकिन क्या पहने हैं सभी लोग आपको देख रहे हैं। तो अपना ड्रेस कोड कहते हैं कि एक बच्चा जब एडमिशन लेता है किसी स्कूल में तो उसके ऊपर 3 साल के बच्चे के ऊपर ड्रेस कोड लागू है। पुलिस में भर्ती हुआ ड्रेस कोड लागू है, आर्मी में भर्ती हुआ ड्रेस कोड लागू है, कोई अगर स्वास्थ्यकर्मी बना तो ड्रेस कोड लागू है। तो ये भी एक प्रोफेशन है, जैसे बाकी प्रोफेशन है वैसे ही एमएलएम इंडस्ट्री भी एक प्रोफेशन है। इसको जब आप इसमें इन कर जाते हैं तो इसका भी एक ड्रेस कोड है, उसको आप पहनिए, आप अच्छे लगते हैं, जेंटलमैन लगते हैं, आपसे लोग प्रभावित होता है, और जब आप लोगों से मिलते हैं तो आधा सवाल सॉल्व आपका ड्रेस कोड कर देता है। तो ड्रेस कोड जरूर आप इस्तेमाल करें। बिजनेस प्रियोरिटी।
कहते हैं इस बिजनेस से इतना कुछ मिलने वाला है, तो हम इसको प्रियोरिटी पे रखें। कौन से प्रियोरिटी पे आप रखते हैं? तो कई लोग हैं जो सब काम करने के बाद जब कुछ समय बचेगा तब न सेफ शॉप करूंगा, शादी पहले देखूंगा, बर्थडे देखूंगा, पहले घर का काम देखूंगा, दूध लाना है, सब्जी लाना है, बच्चे को स्कूल पहुंचाना है, मार्केटिंग करना है, खेती देखना है, सब काम जब जॉब देखना है, सब काम जब हो जाएगा सर तब ना करूंगा सेफ शॉप। तब टाइम मिलेगा तब ना करूंगा, मिलता ही नहीं है तो मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन आप दुनिया भर का काम करते हैं और जीवन लगा देते हैं, उसके बावजूद भी आपके पास होता क्या है आपको भी पता है। हमारे पूर्वज ने इसी छोटे छोटे काम को किया, जिंदगी लगा दिया और आज खाली है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर उसी काम में आप भी बिजी हो चुके हैं तो आपके पास भी कुछ होने वाला नहीं है। और अगर आप अपने बिजनेस को प्रियोरिटी पे रखते हैं, फर्स्ट प्रियोरिटी पे रखिए। और अगर आपने इसको पहला प्राथमिकता देके अगर काम किया तो यही सेफ शॉप इंडस्ट्री जो है आपको टाइम फ्रीडम दे सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा, धन दौलत, देश विदेश सब कुछ दे सकता है। तो कहते हैं 10-20 काम करने से अच्छा एक काम को करेंगे और एकदम मुहिम बना के करेंगे, जो कि कहते हैं एक सधे तो सब सधे। अगर सेफ शॉप को आपने सधा लिया तो जीवन में आपके आने वाले 7 जनरेशन सध जाएंगे। और नहीं तो अगर आप बाकी सधाने के चक्कर में रहें तो एक भी नहीं सधेगा। तो कहते हैं एक सधे तो सब सधे। तो हमको दिख गया कि सेफ शॉप में अगर हम फर्स्ट प्रियोरिटी पे काम करेंगे तो हमारा आने वाला जनरेशन तक का सब सध जाएगा। तो हम पहला अब कहीं ना कहीं बिजनेस को प्राथमिकता दिए। आप किसको देते हैं? आप देखिए अभी तक किसको दिए छोड़ दीजिए, लेकिन आज के बाद अगर लगता है कि जिंदगी संवर सकती है तो आप फर्स्ट प्रियोरिटी पे सेफ शॉप को रख के तो देखिए, करके तो देखिए, देखिए आपके जीवन को ना बदल देता है तो फिर बताइए। आपके परिवार में इतिहास रचने वाला है, आपके नाम का पूरे विश्व में एक पहचान बनने वाला है, आपका बच्चा प्राउड फील करने वाला है, आपका मैडम प्राउड फील करने वाली है, आपके माँ बाप प्राउड फील करने वाले हैं। लेकिन प्राउड फील कब करेंगे? जब चंद असफलताओं से जब आप लड़के, जब सफलता आपके पास होगी तब लोग प्राउड फील करेंगे। तो आपको उससे फेस करना पड़ेगा। एडिफिकेशन कोर के अंदर एक कैसे किसी चीज को एडिफाई करना है, प्रोडक्ट को कैसे एडिफिकेशन करना है, मेरे बिजनेस प्लान को कैसे एडिफाई करना है, अपने अपलाइन को कैसे एडिफिकेशन करना है, अपने कंपनी को कैसे एडिफाई करना है, अपने इनकम को कैसे एडिफाई करना है, अपने टीम में लीडर को कैसे एडिफाई करना है, उसको मालूम होता है, एक कोर को मालूम होता है। और एडिफिकेशन एक बहुत पावरफुल एक टूल्स है। किसी चीज को एडिफाई किस तरीके से आप कर सकते हैं, जितना अच्छा एडिफिकेशन करेंगे उतना ज्यादा उसका महत्व बढ़ जाता है। तो आपका एडिफिकेशन बहुत जबरदस्त होता है। तो ये एक कोर के अंदर ये एबिलिटी होती है, एक गुण होता है, और ये सब करते हैं कोर, जिसके वजह से उनका बिजनेस ग्रोथ करता है। आप सभी लोग इस काम को जरूर करें जो यहाँ पे पॉइंट बताया गया है, 7 पॉइंट है, इसको जीवन में अगर उतार लेंगे तो आपका बिजनेस आपका बहुत तेजी से चलने वाला है। डेली रिपोर्टिंग मैंने पहले बताया था 42 साल वाले स्लाइड में। डेली रिपोर्टिंग, ये कोर के अंदर डेली रिपोर्टिंग करने का एबिलिटी होता है, गुण होता है, जो डेली बिना रिपोर्टिंग किए हुए सो नहीं सकता। आज क्या किया है अपने अपलाइन को बताना ही बताना है, कम किया, ज्यादा किया, कुछ भी किया, अपने अपलाइन को जरूर बताएगा। ये कोर के अंदर ऐसा एबिलिटी होता है। जैसे रिपोर्टिंग अगर देखें तो अगर थाना को देखेंगे तो थाना एसपी को पहुंचाता है, रिपोर्टिंग करता है। एसपी देखेंगे तो आगे डीएसपी, डीएसपी से आगे ऊपर कहीं ना कहीं ये ऊपर चला जाता है सीएम, और सीएम पीएम तक का खबर पहुंचाता है। यानी एक गांव का भी कहीं ना कहीं खबर एक पीएम और सीएम तक जाता है।
रिपोर्टिंग के माध्यम से जाता है। और यहाँ पे भी आपका रिपोर्टिंग आपके एक्टिव अप्लायंस से होते होते यहाँ पे कहीं ना कहीं क्राउन इन्वेस्टर तक चला जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि मेरा रिपोर्टिंग कहां तक चला गया। तो आपका रिपोर्टिंग होना चाहिए प्रॉपर। एक स्टेप के बारे में जो सक्सेस का एक बहुत बड़ा मंत्र है, शो बिजनेस प्लान। कोर को बिजनेस प्लान शो करने आता है, सेफ शॉप का प्लान दिखाने आता है, ये कोर को आता है। टेक 150 प्लान मंथली, यानी 1 मंथ में एक कोर जो होता है 150 लोगों को प्लान दिखा देता है। तो अभी आप सभी लोग कोर आज बन रहे हैं, 150 प्लान आपको 1 मंथ में दिखाना है। सॉरी, ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी। जो भी आप सेफ शॉप से अर्न कर रही हैं उसको आप बता सकते हैं, लेकिन वही बताना है जो आप किए हैं, और उतना ही बताना है जितना किए हैं। 100% यूजर कहते हैं जिस कंपनी में हम अपना भविष्य देखते हैं, जो हमारा कंपनी है, उसका 100% यूजर बनना है। जैसे अभी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे घरेलू इस्तेमाल का है, जो डेली हम लोग मार्केट से लाके इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो प्रोडक्ट हमारे कंपनी में है तो उस प्रोडक्ट को यूज करना, इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप उसको सही प्रमोट भी कर सकते हैं, सही इस्तेमाल करके आप उसका गुणवत्ता लोगों को बता सकते हैं। तो आप 100% यूजर बनिए। अटेंड ऑल फंक्शन, कोई भी सिस्टम का एक्टिविटी होता है तो कोर जो है 100% उस मीटिंग का हिस्सा बनता है। चाहे गुड मॉर्निंग का मीटिंग हो, गुड नाइट का मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग है तो उस मीटिंग का हिस्सा बनता है, अपने अपलाइन से टच रहता है और अपलाइन से सूचना मिलता है और मीटिंग को अटेंड करता है। रिकमेंडेड 30 मिनट एवरी डे बुक, जो रिकमेंडेड बुक है उसको आप 30 मिनट जरूर डेली पढ़िए। जो आपका अपलाइन रिकमेंड किया है एक बुक को, किसी भी बुक को किया है, उसी को पढ़िए। ये नहीं कि जो बुक रिकमेंड किया उसको ना पढ़ के आप सरासर पढ़ रहे हैं। कातिल कौन आप पढ़ रहे हैं, पूरा लगे पड़े हैं, बाद में पता चला कातिल में। तो आप ऐसा ना पढ़िए, जो अपलाइन रिकमेंड किया जिससे आपका भविष्य संवर सकता है उसी को आप पढ़िए। बी ए टीम प्लेयर, एक टीम प्लेयर की भावना होनी चाहिए। जैसे इंडिया एक क्रिकेट टीम है, उस टीम में जो भी खिलाड़ी हैं इंडिया को लेके चलते हैं, इंडिया को जिताना है, पाकिस्तान को जिताना है, ऑस्ट्रेलिया को जिताना है। उस खिलाड़ी में एक भावना होता है बी ए टीम प्लेयर का। आपको भी एक टीम है, जैसे शेरघाटी एक टीम है, तो एक यूनिटी होनी चाहिए। शेरघाटी टीम को जिताना है, टाटा टीम को जिताना है, उड़ीसा टीम को जिताना है, गया टीम को जिताना है, जहानाबाद टीम को जिताना है, पटना टीम को जिताना है, जो भी है वोटेवर, नवादा टीम को जिताना है। तो आपके पास एक जगह है जो नाम से आप जाने जाते हैं, वो एक टीम बनी है। तो टीम प्लेयर का भावना ऐसा होना चाहिए कि उस टीम को जिताना है, मुहिम छेड़ देना है, जहां पे भी आप हैं उस टीम को जिताना है। उसके लिए क्या है, काउंसलिंग, हर समय अपने लीडर को काउंसलिंग कराते रहना है, और सही एडिफिकेशन करा के काउंसलिंग कराते रहेंगे तो आपका बी ए टीम प्लेयर में बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल टूल्स, जो भी आपको टूल्स प्रोवाइड होता है आपके अपलाइन के माध्यम से, उसको आप बिल्कुल अध्ययन कीजिए। उसको रीड करने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कई लीडर यहाँ पे विकसित कर रहे हैं, कर चुके हैं और भी करने वाले हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस बिजनेस में मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूं कि अगर आप फ्यूचर सेफ शॉप में देख रहे हैं फ्यूचर, तो आपको कोर बनना ही पड़ेगा। बिना कोर बने हुए आप यहाँ पे फ्यूचर ब्राइट नहीं कर सकते हैं। आप कहीं से भी आप बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, लेकिन आपको कोर बनना पड़ेगा अगर आप सेफ शॉप में फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं तो।